नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संसद फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। संसद में प्रश्नकाल या शून्यकाल अब मायने नहीं रख रहा है, क्योंकि विपक्ष जवाबदेही मांग रहा है। पहले जवाबदेही तय हो, उसके बाद ही प्रश्नकाल। उस प्रश्नकाल का क्या मतलब पार्लियामेंट के अंदर, जब किसी मंत्री का जवाबदेही तय नहीं है। अब ऐसे में जिस तरह से इंडिया गठबंधन आक्रामक हुआ है, वह इस सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करने वाला है। क्योंकि इसलिए भी कि इस सरकार ने सोचा नहीं था कि अचानक ऐसे खेल पलट जाएगा जो इस सरकार के लिए भारी पड़ जाएगा। अमित शाह का एक गलत फैसला पूरी सरकार को हिलाने वाला है। अमित शाह और मोदी दोनों ही पार्लियामेंट से लगातार गायब हैं, नहीं आ पा रहे हैं। और अब इंडिया गठबंधन ने बैनर पोस्टर लगा करके पार्लियामेंट परिसर के अंदर नारेबाजी भी की, प्रदर्शन भी की कि आदेश किसने दिया पैलेट गन का। सरकार बहुत बुरी तरह से घिर रही है। अब सरकार जब बहुत बुरी तरह से घिर रही है और ऐसा घिर रही है कि सरकार बैकफुट पर आ रही है, और जो सरकार का मुखिया है, दो, एक मुखिया और एक रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वह सदन से भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे? आना तो पड़ेगा ही एक दिन सदन में। वह सोच रहे हैं कि मामला थोड़ा ठंडा जाए, लेकिन वह ठंडा होने की बजाय मामला गर्म हो रहा है। क्योंकि नेहा बोरा ने साफ तौर पर कहा है कि इसके जिम्मेदार गृह मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और पुलिस की डायरी में यह लिखा गया है कि पहले सोच रहे थे कि किसने कहा, तो वह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मुंह पे कालिक पोतेंगे या क्या करेंगे, वह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब गृह मंत्री नहीं बच सकते। और राहुल गांधी ने तो कहा माफी मांगना तो छोड़ो, क्या नाम है कि हम इस्तीफा लेकर रहेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं। अब ऐसे में जब पूरा इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के साथ है और मोदी की संकटें बढ़ने लगी हैं, तो फिर इस सरकार या जो है इंडिया की, ये किस सिचुएशन में और किन परिस्थितियों में खड़ी है, इस पर हम लोग जरा चर्चा करें, जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब मोदी सरकार की संकट घटने के बजाय लगातार बढ़ने की दिशा में जा रही है। तो ऐसे में सरकार बैकफुट पर है। लेकिन इसके साथ साथ जो छवि सरकार की खराब हो रही है और उन नेताओं की जो नेता इस सरकार के साथ हैं, तो इसमें दो चीजें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को तो बहुत ही चिंता है जो भाजपा के तो हैं, लेकिन वह वाजपेयी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। उन्हें अपने राजनीतिक वजूद पार्टी के वजह से खत्म होने का संकट गहराने लगा है। दूसरा, उसमें भारतीय जनता पार्टी में वह हैं जो चंगू मंगू कहे जाते हैं, जो मोदी और शाह की चमचागिरी में रहते हैं। उन्हें चिंता इस बात की है कि अगर सरकार चली गई तो फिर हमारा क्या होगा, मैं कैसे बचूंगा, जनता क्या हाल करेगी, क्या कदर रहेगा, पड़ोसी भी नहीं पूछेंगे। इन सब चीजों की चिंता सता रही है। उनके ऊपर केसेस होंगे अलग अलग बयानों को लेकर के, उनके कारनामों को लेकर उनकी जांच होगी, तो वह फंसेंगे। इस बात का डर उन्हें सता रहा है। और दूसरे, उनको सता रहा है कि उनकी राजनीति का क्या होगा। लेकिन इस बीच एनडीए गठबंधन के घटक दल, एनडीए गठबंधन के घटक दलों में 33 सांसद, 12 नीतीश कुमार के, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के, 2 जयंत चौधरी के और 1 अनुप्रिया पटेल। यह सांसद मोदी सरकार के बचाव में नहीं आ रहे हैं और ना तो इस पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, ना तो विपक्ष की मांग पर वह कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल साइलेंट और चुप है। कल राहुल गांधी जब सदन के अंदर अमित शाह की धज्जियां उड़ा रहे थे, तभी भी
वहां पर अनुप्रिया पटेल बैठी चुपचाप साइलेंट मुद्रा में थी, एक शब्द भी नहीं बोला। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव है 4 महीने बाद, 5 महीने के बाद में जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल संकट में हैं कि यही माहौल रहा तो फिर उनके लिए वहां चुनाव लड़ पाना उनकी पार्टी के लिए बहुत दिक्कत होगा। नीतीश कुमार पूरी तरह से साइलेंट है, उनके सांसदों में यह चीज चली गई कि जो मोदी के भरोसे ललन सिंह यह लोग थे, अब उनके भ्रम भी टूट गए कि अब मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते और चुनाव आयोग का वोट चोरी चलेगा नहीं क्योंकि जनता जागृत हो गई है। तो ऐसे में अब साथ छोड़ना ही बेटर है, तो वह भी एक अलग तरीके की सोच उनकी भी बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण, 16 चंद्रबाबू नायडू के हैं, 2 पवन कल्याण के हैं। उनके लिए संकट इस बात की आकर के खड़ी हो गई कि पवन कल्याण बड़ी मुश्किल में फंस गए। उनके लोग पहले से तकरीबन 3 महीने से पवन कल्याण के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यह कह रहे थे कि मोदी और नायडू का साथ आप छोड़ दीजिए, अगर आंध्र प्रदेश में आप सीएम बनने का सपना देख रहे हैं तो छोड़ दीजिए। लेकिन पवन कल्याण ने नहीं छोड़ा चंद्रबाबू नायडू की वजह से, और चंद्रबाबू नायडू और मोदी दोनों का साथ छोड़ने के लिए लोग बोल रहे थे। ऐसे में पवन कल्याण फंस गए हैं कि वहां डिप्टी सीएम है आंध्र के अंदर और 20 विधायक उनके पास थे ही, लेकिन फिर भी डिप्टी सीएम बने हुए। तो अब ऐसे में 2 सांसद है उनके पास जो जिसका नेतृत्व चंद्रबाबू नायडू ही करते हैं, तो वह एक संकट है पार्टी की तरफ से भी और छवि भी खराब हो रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं और उनकी 2/3 बहुमत से सरकार है। वह अब इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री के पद से अपने बेटे को, वह नारा लोकेश को सीएम बनाना चाहते थे कि बचा हुआ 3 साल का वक्त मिल जाएगा तो वह काम करेंगे तो जनता के बीच में उनका इमेज जाएगा। तो वह उद्देश्य नहीं हो पाया क्योंकि इधर कोई स्पेस नहीं मिला केंद्र के अंदर, और तब तक केंद्र सरकार की सारी पोल पट्टी ही खुल गई, असलियत इनके चेहरे के सामने आ गई। तो अब चंद्रबाबू नायडू चिंतित है कि 29 में चुनाव होगा, लोकसभा और विधानसभा के एक ही बार चुनाव होता है आंध्र प्रदेश के अंदर, ऐसा मतलब उसका समीकरण है। तो अब इस बीच में चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ है और जिस तरह से क्रेज खत्म हो रहा है और विपक्ष हावी हो रहा है और जनता का आक्रोश बढ़ रहा है, युवा पीढ़ी नाराज हो रही है, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का चुनाव में जीत पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अपना तो वह कैरियर खत्म करेंगे, वह तो उसके बाद चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेंगे, उम्र हो जाएगी, फिर भी लड़ सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन एक उम्र हो जाएगी उनकी, तो उम्र 80 साल के हो जाएंगे वो। तो ऐसे में दुविधा में दोनों गए, रहमन मिले ना राम, ना बेटे को वह सीएम बना पाए और न तो आने वाले चुनाव में जीत की उम्मीद बच रही है मोदी की वजह से। तो ऐसे 16 सांसदों के साथ हुआ भी संकट पे, या 33 सांसद हो जाते हैं, 33 सांसद, यह 33 सांसद अब क्या करें? क्या इंडिया गठबंधन को मिलेगा 33 सांसदों का साथ मोदी के खिलाफ, या फिर मोदी के ही साथ रहेंगे? यह संकट उनके सामने आ गई। लेकिन मोदी के साथ रहे तो फिर उनके लिए समस्या है, और मोदी के खिलाफ यह हो गए और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो गए, तब तो शायद हो सकता है कि कुछ इनका वर्चस्व बन सके। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तो टकराव है और इस टकराव का सामना मोदी सरकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि इस सरकार का मुख्य अंग जो है, जो सबसे बड़ी ताकत है, एक मोदी और एक शाह, यही दोनों सदन से भाग रहे हैं, सदन में सामना करने की हिम्मत नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, इस बात से नहीं इनकार कर सकते। और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के प्रदर्शन भी कर रहा है, संसद परिसर के बाहर भी कर रहा है और संसद के अंदर भी एकजुटता दिखा रहा है। यह एक प्लस पॉइंट है इंडिया गठबंधन के पास। ऐसा प्रतीक हो रहा है कि 214 सांसद अभी तक, तो जब हम लोग लाइव है इस वक्त, तो एकजुट है और एकजुट होकर के प्रदर्शन भी कर रहे हैं और बयान भी एक ही आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का। यही मैंने कहा कि एनडीए के नेता बिल्कुल चुप है, कोई बयान नहीं है। भाजपा के जो मुख्य नेता वह भाग रहे हैं और जो उथल कूच मचाने वाले हैं वह क्या नाम है कि उनके मुंह नहीं खोल रहे, और मुंह खोल रहे तो उनके गौमूत्र निकल रहा है
तो गोबर निकल रहा है, तो कुछ निकल रहा है, तो कुछ निकल रहा है, यह सारी चीजें हो रही। तो ऐसे में बैकफुट पर तो बड़ी अहम है। इसमें दो अहम सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा थोड़ा बहुत जरूरी है। नंबर एक जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल की रणनीति ने इंडिया गठबंधन को जोड़ दिया एक साथ। जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब इस देश की राजनीति बहुत आगे निकल गई और मोदी और शाह के अब हाथ में नहीं रहा, कंट्रोल इनके हाथ में नहीं है, कंट्रोल इनसे निकल गया, इनका कंट्रोल खत्म हो गया उस पर। तो कंट्रोल जब खत्म होता है और राहुल गांधी की भाषा में डर का है, डर खत्म होता है, तो फिर संकट बड़ी आती है, क्योंकि लोग हावी हो जाते हैं। इस सरकार के साथ भी हुआ है। तो ऐसे में राहुल गांधी की जो रणनीति इस छात्र आंदोलन में रही, हालांकि छात्रों को लेकर के बहुत पहले से, तकरीबन पेपर लीक जब नीट का हुआ था और 20 लाख बच्चे उससे आहत हुए थे और बच्चे जान गंवाने लगे, उसमें यूथ कांग्रेस ने बच्चों का मदद भी किया, उनके कर्ज को भी भरा। बैंकों में 11 लाख रुपया कर्ज था राजस्थान के एक बच्चे का, उसने नीट पेपर लीक से आत्महत्या कर लिया, तो उसके कर्ज को भरा गया। चंदा इकट्ठा करके यूथ कांग्रेस ने भरा था, गरीब परिवार से बच्चा था और बैंक से लोन लेकर के पढ़ रहा था। तो यह सारी चीजें रही। तो राहुल गांधी ने लगातार बच्चों से संवाद रखा। राजस्थान कोटा का हम कह ले या देहरादून का हम कह ले, उत्तराखंड में जो सभाएं हुए, संवाद हुआ। तो राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन के दौरान जो प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर के, प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ करके जो धरना प्रदर्शन कर दिया, तो इस सरकार के लिए संकट वहीं से शुरू हो गया सबसे ज्यादा। अब छात्र आंदोलन करके चले गए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी करा करके चले गए, उनके साथ वादा खिलाफी भी इस सरकार ने कर ली, तो उनकी अब कोई नहीं सुन रहा है, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। तो राहुल गांधी जिस रणनीति के तहत, जो नेहा बोरा ने कल जंतर मंतर पर जाकर के अमित शाह को सवाल किए, अभिजीत दीप के यह लोग नजर नहीं आ रहे हैं, वो तो अपना स्वागत कराते फिर रहे हैं हर जगह, जैसे पाकिस्तान लाहौर कब्जा कर लिए हैं उन्होंने। हालांकि उनका कोई रोल नहीं था, उनके बुलावे पर जनता नहीं थी, उनके बुलावे के छात्र नहीं थे, वह यह ऐसा के लोगों के बच्चे थे और अपने मन से आए हुए बच्चे थे, किसी कॉल के मोहताज हुआ नहीं थे, अपना गुस्सा उनका था सरकार के खिलाफ। लेकिन चाहे वह चीजें जो भी रहे, लेकिन उससे एक निष्कर्ष यह निकला कि छात्रों का आक्रोश खुल करके आ गया कि छात्रों के अंदर क्या है। वही सरकार की कमजोरी बन गई अब, क्योंकि वही थे जिनके अंदर अंधभक्ति भरी जा रही थी, नफरत फैलाया जा रहा था, वही एक हो गए और उनका भ्रम टूट गया कि यह सरकार तो हमारा भविष्य खराब कर रही है, हमें अंधभक्ति में ढकेल रही है, हमें राम नाम में उलझा रही है और अंदर से क्या नाम है कि हमारे इस भविष्य को खत्म कर रही है। तो राहुल गांधी ने जो कहा, और इंडिया गठबंधन साथ आया भी, वहां पर सभी आए, सभी डिटेन भी किए गए, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जिस तरह से डिटेन किया गया और उसके बाद जिस स्टेडियम में उनको रखा गया, वहां से जो वीडियो रिलीज किया राहुल गांधी ने, इस सरकार के लिए संकट वहीं से बढ़ गया। दूसरे ही दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन 20 तारीख के मुद्दे जो थे, जो 20 तारीख को बच्चे पार्लियामेंट की तरफ कूच कर रहे थे और यह सरकार उनके साथ दमन कर रही थी, वह चीजें जो पैलेट गन छोड़े गए या लाठीचार्ज, पत्थरबाजी या जो भी हुए, इन चीजों को छोड़ने के लिए राहुल गांधी तैयार नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि जवाबदेही किसकी, यह सब कुछ, और उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया। पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपना भाषण कंप्लीट नहीं किया है पार्लियामेंट के अंदर, पहली बार। सब कुछ पहली ही बार मोदी के राज में हो रहा है, सब कुछ। कलंकित प्रधानमंत्री पहली बार, डरपोक प्रधानमंत्री पहली बार, कमजोर प्रधानमंत्री पहली बार, पप्पी झप्पी वाला प्रधानमंत्री पहली बार, इंस्टाग्राम वाला प्रधानमंत्री पहली बार, सब कुछ पहली बार इनके साथ है। धोखाधड़ी पहली बार, वादा खिलाफी पहली बार। ऐसा नहीं है कि वादा खिलाफी पिछली सरकारें नहीं करती थी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल करती थी, लेकिन 10% करती थी। यहां तो 100% होता है।
जो 90% वह कर रहे थे और 10% नहीं कर रहे थे, तो वह 10% भी यह नहीं करते। 90% की तो बात ही अलग है। तो एक संतुलन जो है ना, आम जनता और सरकार का संतुलन नहीं बन पा रहा है, मैच नहीं हो रहा है। तो मैच नहीं हो रहा है तो जनता समझ गई है और इनके लिए समस्याएं आ गई। समस्याएं आ गई तो यह भाग रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि जिस तरह से यह लोग भाग रहे हैं, अगर विपक्ष ने ला दिया, राहुल गांधी की रणनीति के बाद कैसे मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन को जोड़ दिया एक साथ, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए अभी इसी पर, इंडिया गठबंधन ला दे, तब तो मोदी और शाह दोनों को आना पड़ेगा सदन के अंदर, भाग नहीं पाएंगे। और इंडिया गठबंधन के पास यही एक रास्ता बचा है। ऐसे में जो यह 12 नीतीश कुमार के, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के, 2 जयंत चौधरी, 1 अनुप्रिया पटेल, यह 33 सांसद जो हैं, इन्हें वहां अपना स्टैंड दिखाना पड़ेगा। और इन्होंने अगर समर्थन देने का, सरकार को समर्थन कर दिया, तो जनता इन्हें अस्वीकार कर देगी। यहां पर यह फंस गए हैं कि पलटेंगे या नहीं पलटेंगे। इस असमंजस में लिया करके डाल दिया राहुल गांधी ने। एक राहुल गांधी की एक रणनीति ने इंडिया गठबंधन, टूटते हुए इंडिया गठबंधन को एकजुट भी कर दिया और इस सरकार को बैकफुट पर भी ला करके खड़ा कर दिया, आपस में टकराव पैदा कर दिया। इनके जो इंडिया गठबंधन में कर रहे थे वह एनडीए में ला करके और भाजपा में ला करके राहुल ने खड़ा कर दिया। इसे कहते हैं रणनीति। अब मोदी शाह के लिए यह तो बड़े संकट की बात है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो है बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए की यह जो 33 सांसद हैं, क्या पलटेंगे एनडीए से और राहुल गांधी का साथ देंगे? ऐसा संभव है क्या? देखिए, सरकार को बन पाना मुश्किल है। सरकार गिरने के बाद में सरकार बनना बड़ी मुश्किल है। बड़ी एक असंभव सी बात लग रही है अभी तो फिलहाल। हाँ, वहां से हट करके सब के सब एक हो जाए, बात अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा प्रतीक नहीं हो रहा, सरकार नहीं बन पाए, मध्यवर्ती चुनाव होगा। और चाहे एक चीज हो सकती है कि कहीं ऐसा हो जाए कि जैसे चंद्रशेखर सिंह का हुआ था, इंद्र कुमार गुजराल और देवी गौड़ा का जैसे हुआ था, उस तरह की सरकार बन जाए 6-6 महीना की, यानी कि समय निकल जाएगा और व्यवस्थाएं थोड़ा चुस्त दुरुस्त कर दी जाएगी, चुनाव आयोग को चेंजिंग कर दिया जाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की स्थिति ला करके खड़ी कर दी जाएगी। लेकिन यह सब कुछ कांग्रेस के समर्थन के बगैर नहीं हो सकता। तो कांग्रेस के समर्थन से अगर बनेगी सरकार तो फिर समस्या यह आएगी कि पहले चुनाव आयोग को हटाना पड़ेगा। यह चीजें हो जाएंगी, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर स्थापित हो जाएगा। उसके बाद जनता चाहे जिसे भी चुने और जिसे हटाए। तो अब इस स्थिति में आने से क्या ना कि यह 33 सांसद अगर इंडिया गठबंधन लेकर के आ रहा है अविश्वास प्रस्ताव, जो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इस पर विचार किया जाएगा क्योंकि मोदी साहब भाग रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहे। तो जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो इनकी मजबूरी हो जाएगी संसद में आना, वरना सरकार गिर जाएगी। तो फिर यहां पर यह 33 सांसदों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और इनकी ऐसी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि अगर सही स्टैंड नहीं लिया तो यह जो नाराज छात्र है ना, और सी वोटर का सर्वे जो बता रहा है कि 86.8% एनडीए गठबंधन के वोटर्स नाराज हैं, वह हकीकत हो जाएगा और इन लोगों के लिए अपने जमानत बचा पाने मुश्किल हो जाएंगे चुनाव के दौरान। तो ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया डिश 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन